हरी कविता में बच्चों कवयित्री शकुंत माथुर जी वर्णन करते हुए कह रही हैं कि गर्मी की दोपहरी में आज का मौसम नहीं था, ग्रीष्म वह भी भयंकर गर्मी था। मई जून गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नम के नीचे गर्मी का समय था, ऊपर से दोपहर का समय और वह भी तपे हुए नभ के नीचे अर्थात खुले आकाश के नीचे काली सड़कें तारकोल की, जो तारकोल सड़कों पर लगाया जाता है, बीच भी लोग कहते हैं, अलकतरा भी कहते हैं, तो तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। वह सड़कें भी गर्मी की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा था अंगारे के समान जल रही थी। कौन? जो सड़क थी वह भी गर्मी को सहते सहते जल रही थी, भयंकर रूप। छां जली थी, पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे और उस सड़क के किनारे जो इर्द गिर्द वृक्ष लगे थे उनके जो पत्ते थे वह भी क्या है, झुलस गए थे। अर्थात जो छां, ऐसा था कि पेड़ है किनारे, वहां जरूर छाया मिल जाए, लेकिन वह भी संभव उस मौसम में नहीं था। किस मौसम में? गर्मी के मौसम में, क्योंकि उस भीषण गर्मी में उनके जो पत्ते थे वह भी झड़ गए थे, नीचे गिर गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय से तात्पर्य, नंगे नंगे दीर्घकाय से तात्पर्य है लंबा तगड़ा। कंकालों से वृक्ष खड़े थे, क्योंकि जो गर्मी जब बढ़ रही थी उस समय वृक्ष झुलस गए थे गर्मी की वजह से। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कंकाल मात्र ही शेष रह गए हैं। कौन? वृक्ष जो है उनके विषय में कहा गया, और वो ऐसा नंगे हैं जैसे उनका वृक्ष का जो पत्ता है वो गिर जाने से केवल उनका तना ही दिखाई दे रहा है, पत्ते उसमें नहीं है वृक्ष में। वो अकाल के ज्यों अवतार, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अकाल का अवतार हो गया, अकाल पड़ रहा है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, वहीं एक अकेला तांगा कुछ दूर पर था। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वह बढ़ता था। कोचवान से तात्पर्य जो तांगा को चलाता है, वह काली सी चाबुक के बल पर, अर्थात वह उस सड़क पर चलने के लिए चलना नहीं चाहता था, लेकिन डर की वजह से, भय की वजह से, किसके भय की वजह से? चाबुक के बल भय की वजह से कि मेरा जो कोचवान है अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो मेरी पीठ पर वह, आगे देखिए, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, उसकी जो चाबुक थी वो कैसे बल खाती थी? कैसे बल खाना? मतलब लचकना होता है। सर्प सरीखी अर्थात सांप के समान, सरीखी से तात्पर्य समान, वो बल खाती थी। कौन? चाबुक। जब वह चाबुक बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। गर्म पीठ इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम है और सड़क भी गर्म है, जिससे श्रम कर रहा है घोड़ा, तो वह भी गर्मी का, उसे भी कहीं न कहीं हो रहा आभास। तो बेदर्दी से पड़ती थी अर्थात बिना दर्द, ऐसा लगता था बहुत तेज कोचवान मारता था। किसे? चाबुक से घोड़े को, जो दुबला पतला घोड़ा था। भाग रहा वह तारकोल की जली, वह उस चाबुक के भय से उस तारकोल की सड़क पर भागते हुए चला जा रहा है, अंगीठी के ऊपर से। ऐसा अंगीठी से तात्पर्य बच्चों पहले गांव में जो बनता था, जिसे बुरसी लोग कहते थे, मिट्टी का, ठंडक के समय में उसका उपयोग लोग करते थे। उस अंगीठी के ऊपर से, अर्थात अंगीठी जैसे है ठंडक में लोग उसका अलाव जलाते हैं, अंगीठा उसे बड़ा कहा जाता है, तो उसी के ऊपर से वह घोड़ा आगे बढ़ता था। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, वहीं पर एक ग्रामीण है,
गांव का आदमी है और वह अपने कंधे पर एक लाठी रखा हुआ है और सुख दुख की मोटी सी गठरी, उस लाठी में एक गठरी लगी, उसमें सुख की भी कुछ बातें हैं और दुख की भी, जो उसने उस गांव में अनुभव किया है। कौन? जो ग्रामीण। लिए पीठ पर भारी, वो गट्ठर भारी है लेकिन उसे वह पीठ पर लिए हुए जा रहा है। कौन? जो ग्रामीण है वो आगे निरंतर बढ़ते हुए चला जा रहा। उस ग्रामीण के जूते फटे हुए, अर्थात वो बहुत निर्धन है और उसने बहुत कुछ देखा है, जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा, अर्थात वो फटे हुए जूते उस गांव की दयनीय स्थिति के बारे में बता दे रहे थे। उस ग्रामीण के जो के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे, वह व्यक्ति अपने को जिंदा रखने के लिए वह निरंतर आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है, अपने कदम को कहीं पर रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि जिस तरह की विकट परिस्थितियां हैं वह उसी तरह वहां से पलायन करते हुए बढ़ता हुआ चला जा रहा है। घर की खपरेलों के नीचे, बच्चों खपरेल जो गांव में खपरेल का मकान पहले बनता था, अब तो कम हो गया है, अब भी गांव में मिल जाएगा, तो ही मिट्टी का एक खपरेल जैसा रहता था, पका हुआ रूप। तो कह रहे घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोली। उस खपरेल के नीचे जो चिड़िया है उस गर्मी में वह भी व्याकुल है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, अत्यधिक पड़ रही है कि वह भी परेशान है, उड़ती छिपती थी, वह भी किससे? उस धूप से बचना चाह रही है। कौन? जो चिड़िया है। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से, उस घर के आंगन में धूप से वह चिड़िया अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी बचाना चाह रही है, क्योंकि जो धूप है वो बहुत ही तेज है। बड़े घरों के स्वान पालतू। अब यहाँ पर विषमता है बच्चों, एक तरफ निर्धन वर्ग है और एक तरफ उच्च वर्ग है। उसको यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि बड़े घरों के स्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। एक तरफ किसी को पानी, जो गरीब है इस गर्मी में किसी को पानी भी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ विडंबना देखिए कि जो बड़े घर के हैं, पूंजीपति हैं, उनके जो कुत्ते हैं, स्वान से तात्पर्य कुत्ते, वो बाथरूम के पानी में हल्की ठंडक में स्नान कर रहे हैं, नैन मूंद कर लेटे हुए हैं, अर्थात अपने आंखों को बंद करके उस पानी में लेटे हुए हैं। यह विडंबना है। कोई बाहर नहीं निकलता सात समय तक। करे इस धूप में जब तक शाम नहीं हो जाता है तब तक कोई जल्दी अपने घरों से निकलना नहीं चाहता है। सभी लोग बचते हैं थप्पड़ खाने गर्म हवा के, अर्थात जब वह हवा चलती है उस समय ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे गाल पर थप्पड़ का कोई मार रहा है, ऐसी हवा हमें स्पर्श करती है। संध्या की चहल पहल ओढ़े थी गहरे सोने रंग की चादर। अब जब संध्या होती है उस समय चहल पहल ओढ़े हुए है गहरे सोने रंग की चादर, गर्मी के मौसम में, उस गर्मी के मौसम में ओढ़े हुई है।